अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर या लो कार्ब डाइट के ऊपर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना मुफीद है। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर बेसिकली लो कार्बोहाइड्रेट चीज़ें यूज़ होती हैं और इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके अंदर आपको मुख्तलिफ डेयरी जो है उसके अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जितनी ज़्यादा फर्मेंटेड चीज़ होगी उतने उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे। बेसिकली चेडर चीज़ जो होती है उसके अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा जो आपको चीज़ मिलती है, जाहिर सी बात है हम खुद नहीं बनाते हैं, हमें मिलती है ब्रांड्स की शक्ल में। तो कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई होती हैं चीज़ के अंदर जो कि कीटो फ्रेंडली नहीं है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली चीज़ के अंदर एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो कि है मिल्क यानी कि दूध। इसके अलावा रेनेट यानी कि वो बैक्टीरिया जिससे चीज़ बनती है वो हो सकता है, या सिट्रिक एसिड जिसको दूध फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हो सकता है। इसके अलावा बाकी तमाम अशिया जो हैं वो एक तो एडिशनल है और दूसरा वो हार्मफुल हो सकती हैं। ये सबसे पहले हमारे सामने है पक चीज़ जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं। ये एक चीज़ स्प्रेड है जिसको लोग एज अ स्प्रेड अपने ब्रेड के ऊपर जो है यूज़ करते हैं या सैलड के ऊपर जो है वो डाल लेते हैं। इसके अगर इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि 75% जो है वो क्रीम चीज़ से बना हुआ है और 25% जो है वो वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है यानी कि पाम ऑयल से। ये बेसिकली आपके पास जो चीज़ है ये इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ दूध नहीं है, बल्कि इसके अंदर 25% आपको वेजिटेबल ऑयल जो है पाम ऑयल की शक्ल में मिल रहा है। वेजिटेबल ऑयल कीटोजेनिक डाइट के अंदर नहीं लिया जाता, कीटो फ्रेंडली भी नहीं है, हेल्थ फ्रेंडली भी नहीं है। वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो अवॉइड करें क्योंकि ये प्रोसेस्ड ऑयल्स होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसके ऊपर भी हम बहरहाल बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। इसी तरह ये एक और ब्रांड हमारे सामने है, ये कीरी है। अगेन ये फिर वही चीज़ स्प्रेड की तरह यूज़ होता है और इसके भी अगर हम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देख लें तो ये कि ये छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं और लोग बहुत शौक से खाते हैं, रग़बत से खाते हैं। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स भी आप देखें तो ये है कि सबसे पहले तो इन्होंने लिखा हुआ है कि चीज़ है, चीज़ के अलावा क्रीम है और उसके अलावा माइक्रोबियल रेनेट है। और इसके अलावा जो इसके अंदर जो चीज़ नुकसानदेह है ना वो बेसिकली ये है कि ये जो थिकनर है ये इसके अंदर है कैरागीनान। कैरागीनान एक ऐसा थिकनर है जो कि बेसिकली इस चीज़ को थिकन करने के लिए यानी गाढ़ा करने के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन कैरागीनान बजाते ख़ुद जो है वो एसिडिटी कॉज करता है। IBS यानी कि जो स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी वगैरह है, ये कॉज करता है। इवन कुछ रिसर्चेस तो कहती हैं कि ये रेक्टल जो आपका स्टमक का कैंसर है वो भी कॉज करता है। बेसिकली ये अगरचे दूध से बनी हुई है लेकिन इसके अंदर ये जो एक इंग्रेडिएंट है जो एज थिकनर यूज़ हो रहा है वो आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। अगर आपने कीटोजेनिक डाइट के ऊपर बेसिकली हमारा 75% फ़ैट होता है, ये फ़ैट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप रोज़ाना कीरी का एक पीस खा रहे हैं या 2 पीस खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक मिकदार में आप कैरागीनान ले रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा अभी जैसे मैंने कहा कि चेडर चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है, इसके अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन ये एक ब्रांड है, ये बेसिकली मेरे पेशेंट्स हैं जो मुझे पिक्चर्स दे के भेजते हैं और मैं अपने सारे पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि डाइट चार्ट तो मैंने आपको दे दिया और जो चीज़ आप खुद बनाएंगे उसका तो आपको पता है उसके अंदर आपने क्या डाला है। लेकिन जो चीज़ आपने बाजार से लेनी है बराए करम उसकी पिक्चर मुझे खींच के भेज दिया करें, क्योंकि बहुत सारी हिडन शुगर्स होती हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कीटोजेनिक फ्रेंडली नहीं होती हैं और उससे आपकी डाइट जो होती है डिस्टर्ब होती है। अब यही ब्रांड देख लें, ये है चेडर चीज़ लेकिन इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले वाटर यानी पानी है और इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल है। अब ये बेसिकली जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो चेडर चीज़ के अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट अव्वल तो वेजिटेबल ऑयल का कोई तुक नहीं है, लेकिन यह है कि अगर है भी तो इसको पहला इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बाहर जो भी वेजिटेबल ऑयल है, पाम ऑयल है, रेपसीड ऑयल है, जो कि बेसिकली GMO होते हैं, वैसे ही नुकसानदेह है नई सेहत के लिए, लेकिन बहरहाल कीटो फ्रेंडली नहीं है। जो लोग कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं उनके लिए ये सख्त नुकसानदेह है। इसी तरह ये आप देख लें, अगर आप इसकी वो न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन देखेंगे तो आपकी वही है कि फ़ैट जो है इसके अंदर ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है जैसे कि चेडर चीज़ में होता है, लेकिन ये चेडर चीज़ नहीं है। चेडर चीज़ में दूध के अलावा ऑयल्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह ये एक और ब्रांड है, ये भी मुझे एक पेशेंट ने भेजा है और ये इसी तरह ये हैलापीनियो के साथ चेडर जो है उन्होंने एक डिप बनाई हुई है और इसके अंदर भी अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे ना तो इसके अंदर सबसे पहले वाटर, स्किम्ड मिल्क है और स्किम्ड मिल्क के साथ मॉडिफाइड फूड स्टार्च है। स्टार्च बेसिकली सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट भी यानी कि अब ये ऐसा है कि जो बिल्कुल आप छोड़ के बैठे हुए हैं चीनी, आप फ्रूट्स नहीं खा रहे कीटोजेनिक डाइट के ऊपर, और फिर अगर आपने स्टार्च लेनी है तो वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह और कीटो फ्रेंडली भी नहीं है, आपकी डाइट भी, आपका वेट लूज़ नहीं होगा। तीसरे नंबर के ऊपर अगेन इसके अंदर भी वेजिटेबल ऑयल है।
वेजिटेबल ऑयल यूजुअली सस्ते ऑयल जो होते हैं, पाम ऑयल, कनोला ऑयल जो होते हैं, वो डाले जाते हैं। तो इसलिए अब ये है नाम की चेडर चीज़ है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली स्टार्च भी है यानी कार्बोहाइड्रेट भी है और वेजिटेबल ऑयल भी है। इसी तरह ये तीसरे नंबर के ऊपर अगेन फिर माइल्ड चेडर डिप लिखा हुआ है, लेकिन इस चेडर चीज़ के अंदर भी अगरचे इसके फैट्स जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर वे है और इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है ना। सबसे पहले ये बेसिकली बने ही नहीं है, दूध से बने ही नहीं है। देखिए कनोला ऑयल से बने हुए हैं और ये इन्होंने चंद एक और जो ऑयल्स हैं वो डाले हुए। ऑयल से नहीं बनती चीज़ जो होती है वो दूध से बनती है। तो कहने की बात ये है कि ये नाम के कहने को चेडर चीज़ हैं, लोग इसको चेडर चीज़ लो कार्ब समझ के ले लेते हैं। अगर आप इसकी न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन देखेंगे तो न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन कीटो फ्रेंडली है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखेंगे, जिस भी चीज़ के अंदर स्टार्च है या शुगर है या ये जो कनोला ऑयल वगैरह है वो कीटो फ्रेंडली नहीं है। इसको लेते हुए आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप वेट लूज़ करें। तो ये है कि इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर ये सारे पेशेंट्स ने ये जो शेयर की हुई हैं, ये फेसबुक पेज के ऊपर अपने अपने जो भी जो उन्होंने पूछना होता है वो फेसबुक पेज के ऊपर शेयर करते हैं। तो आप भी फेसबुक पेज जो है वो ज्वाइन करें और जो आपके जहन में सवालात हैं वो ये है कि वो आप करें। और बराए करम ये चीज़ सिर्फ चीज़ नाम से नहीं लेनी, आपने ये देखना है कि चीज़ के अंदर दूध और रेनेट यानी बैक्टीरिया के अलावा या मैक्सिमम एसिड के अलावा जो दूध फाड़ने के लिए यूज़ होता है वो उसके अलावा कोई कुछ भी ना हो। तो यह है कि अपना ख्याल रखें और जो भी चीज़ बाज़ार से लें उसको बहुत स्क्रूटनाइज़ करके फिर आप लें, क्योंकि यह है कि किसी चीज़ का एतबार नहीं है कि किस चीज़ के अंदर कौन सा ऑयल डला हुआ है और कौन सी किस्म की चीनी डली हुई है। तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।